वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सांख्यिकी का रिवीजन करने जा रहे हैं और इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सांख्यिकी क्या होती है? इसमें सांख्यिकी एक ऐसी शाखा है गणित की जिसमें हम लोग डेटा, जो रैंडम डेटा हमें दिया जाता है, उसका कैलकुलेशन हम करते हैं अलग अलग विधियों से। उसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना? और उस डेटा को हम लोग अपनी डेली लाइफ में कई तरह से यूज़ भी करते हैं। तो उस डेटा का प्रयोग हम लोग अलग-अलग क्षेत्रों में करते हैं, तो उसी डेटा का यहाँ कैलकुलेशन अलग-अलग विधियों में किया जाता है ना? अब डेटा होता है 2 तरीके का, है ना? डेटा होता है 2 तरीके का। पहला डेटा जो होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है डेटा अनग्रुप्ड। डेटा को हिंदी में बोलते हैं संगणक, है ना? क्या बोलते हैं? संगणक। या यूँ कह लीजिए डेटा को हम लोग नंबर्स कह सकते हैं, है ना? यहाँ पे जो भी डेटा दिया जाएगा, जो भी नंबर्स दिए जाएँगे, वो डेटा होगा। अब ये डेटा 2 तरीके का होगा, एक होगा अनग्रुप्ड। इसको आप इंग्लिश में ही समझ लिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अनग्रुप्ड और एक होता है ग्रुप्ड। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा वो डेटा होता है जो रैंडमली हमें दिया जाता है। जैसे कहा गया कि भई एक टेस्ट लिया गया, है ना? और एक टेस्ट लिया गया, उसमें जो बच्चों के स्कोर आए, इस तरह से लिखे गए कि मान लीजिए पहले बच्चे के 10 टेस्ट लिया गया, तो टेस्ट का मैक्सिमम मार्क 10 था। तो उस 10 में से पहले बच्चे के 9 आ गए, दूसरे बच्चे के 8 आ गए, तीसरे बच्चे के फिर से 9 आ गए, चौथे बच्चे के 5 आ गए, पाँचवें बच्चे के 6 आ गए, 7 7 आ गए, 8 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए, 2 भी आ गए, 0 भी आ गया। तो ये सब बच्चे जो टेस्ट दे रहे थे, उनके स्कोर्स डायरेक्टली लिख दिए गए। तो इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। इस डेटा में कुछ नहीं किया गया। इस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया और कहा गया कि ये जो डेटा है, तो ये डेटा 11 बच्चों का डेटा लिखा गया है और सीधा-सीधा उनका डेटा यहाँ पे लिख दिया गया है, उनके मार्क्स लिख दिए गए, है ना? उनके मार्क्स लिख दिए गए। ऑफ 11 स्टूडेंट, है ना? ये हमने लिख दिया, तो ये अनग्रुप्ड डेटा है ना? ये अनग्रुप्ड है, इसको कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया गया। लेकिन अगर इसी डेटा को हम इस तरह से लिखते कि भाई 0 से 2 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? तो 0 से 2 नंबर पाने वाले कोई भी बच्चा नहीं है ना? कहोगे सर 2 वाला तो है, तो यहाँ पे आप 0 से 2 से कम लोगे, 0 तो लोगे लेकिन 2 से कम वाले, है ना? फिर अगला 2 से 4 के बीच में कितने नंबर पाए हैं? तो वो एक बच्चा है, 2 वाला ही है ना? फिर 4 से 6 के बीच में कितने नंबर पाए हैं? एक बच्चा है, 5। यहाँ 0 वाला भी 1 था, है ना? तो यहाँ भी 1 आ गया। फिर 6 से 8 वाले कितने हैं? तो 6 से 8 वाले देखिए 1, 2, 6 वाला ही है और 8 वाला तो काउंट होगा नहीं, 7 वाला काउंट हो जाएगा, तो 3 बच्चे हैं। फिर 8 से 10 वाले कितने हैं? तो यहाँ से देखिए 8, 8, 2, 9, 9, ये हो गया 4 बच्चे। तो 4, 3, 7, 7 और 3, 10, एक और कहीं बच रहा होगा। 0 से 2 वाले 1 हो गया, 2 से 4 वाले 1 हो गया, 4 से 6 वाले तो 5 है, 1 ही हो गया, 6 से 8 वाले तो 6, 6, 2 हो गए और 7, 7, 2 हो गए, ये यहाँ 4 होगा, है ना? तो ये 4 बच्चे। अब आप इनको दो जोड़ के देखिए कितने स्टूडेंट हैं, 11 स्टूडेंट हैं कि नहीं है? तो इस डेटा को ग्रुप किया गया है। इस डेटा को एक रूल के अंतर्गत, एक रूल कहा गया कि भाई 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 के बीच में एक टेबल बना दी गई, तो ये ग्रुप्ड डेटा है ना? ये कैसा डेटा है? ग्रुप्ड डेटा। और इसको बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा। इसको हिंदी में बोलते हैं अवर्गीकृत। वर्गीकृत, इसको बोलते हैं वर्गीकृत। इसको बोलते हैं वर्गीकृत। तो ये वर्गीकृत वर्गीकृत डेटा है और ये कैसा है? अवर्गीकृत डेटा है, अनग्रुप्ड है। बात समझ में आ गई? अब वर्गीकृत डेटा में भी कई तरह का डेटा होता है ना? वर्गीकृत डेटा में भी कई तरह का डेटा होता है। देखिए कैसे? अनग्रुप्ड में 2 तरीके का डेटा होता है। इस डेटा को इस तरह से लिख दिया जाए कि 1 नंबर पाने वाले कितने बच्चे, सॉरी 0 नंबर पाने वाले कितने बच्चे, 1 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 नंबर पाने वाले कितने बच्चे, 3 नंबर पाने वाले, 4 नंबर पाने वाले, 5 नंबर पाने वाले, 6 नंबर पाने वाले, 7 नंबर पाने वाले, 8, 9 और 10।
इस डेटा को इस तरह से लिखा जाता, 0 पाने वाले कितने बच्चे हैं? 1 बच्चा है। 1 पाने वाला कोई भी बच्चा नहीं है, 0 है। 2 पाने वाले कितने बच्चे हैं? 1 बच्चा है। 3 पाने वाले 0 हैं। 4 पाने वाले 0 हैं। 5 पाने वाले 1 बच्चा है। 6 पाने वाले 2 बच्चे हैं। 7 पाने वाले 2 बच्चे हैं। 8 पाने वाले 2 बच्चे हैं। 9 पाने वाले 2 बच्चे हैं और 10 पाने वाले 0 बच्चे हैं। तो आप देख लीजिए, 1 1 2 1 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11, यहाँ देखिए 11 बच्चे हो गए। तो यहाँ पे आप इस एक तरह तो डेटा ये देखने को मिला और एक डेटा ये देखने को मिला, है ना? तो इसको बोलते हैं इंटरवल टाइप। क्या बोलते हैं? इंटरवल टाइप, यानी वर्ग अंतराल तरह का डेटा है ये ग्रुप्ड डेटा, है ना? इंटरवल टाइप, अंतराल टाइप, है ना? और ये डायरेक्ट है। ये कैसा डेटा है? ये डायरेक्ट टाइप है ना? सीधा दिया हुआ है कि भाई इतने नंबर कितने बच्चों ने पाए, है ना? तो ये ग्रुप कई आधार पे बनाया जा सकता है, इसको हम कैटेगराइज कई वर्गों में कर सकते हैं, है ना? अनग्रुप्ड ये है। बात समझ में आ गई होगी कि डेटा कैसा हो सकता है, अनग्रुप्ड हो सकता है और ग्रुप्ड हो सकता है, ठीक है? तो जो यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो है माध्य, मध्यिकाएं और क्या? बहुलक। माध्य, मध्यिकाएं और बहुलक। तो ये जो माध्य, मध्यिकाएं और बहुलक हैं, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं और इन्हीं को हम इस डेटा में कैलकुलेट करते हैं, है ना? जैसे भाई अवर्गीकृत का माध्य कैसे निकालेंगे? वर्गीकृत का माध्य कैसे निकालेंगे? अवर्गीकृत की मध्यिका कैसे निकालेंगे? वर्गीकृत की मध्यिका कैसे निकालेंगे? अवर्गीकृत का बहुलक कैसे निकालेंगे? वर्गीकृत का बहुलक कैसे निकालेंगे? तो इन जो डेटा है, इन डेटा का माध्य, मध्यिका, बहुलक हमें निकालना सीखना है, जो कि हमारे सिलेबस में है ना? तो इस सिलेबस में जो चीज़ें हैं, उस सबसे पहले हम अवर्गीकृत के लिए तीनों चीज़ें देखेंगे और उसके बाद ग्रुप्ड के लिए यानी वर्गीकृत के लिए दोनों चीज़ें देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। पहले माध्य देखेंगे, किसके लिए देखेंगे? अवर्गीकृत के लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अवर्गीकृत देखें, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम क्या देखेंगे? माध्य देखेंगे। तो इस माध्य को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? चलिए देखते हैं। माध्य के लिए जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है कि जो भी हमें डेटा दिया जाता है उसे हम प्रेक्षण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेक्षण, है ना? तो जो भी प्रेक्षण दिए जाएंगे उन सभी प्रेक्षणों का योग, है ना? सभी आंकड़ों का योग की संख्या, है ना? तो जो दिया गया आंकड़ा होगा उस उनका सारे का योग निकाल लेंगे और बटे में क्या लिखेंगे? आंकड़ों की संख्या। तो इस बात से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई हमारा माध्य क्या आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें क्या, कि एक टेस्ट आपने लिया, एक अपनी क्लास में आपने टेस्ट लिया और उस टेस्ट में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए, मान लीजिए 10 बच्चे पार्टिसिपेट किए। तो उस 10 बच्चे जो पार्टिसिपेट किए, तो उस 10 बच्चों में जो उनके नंबर्स आए वो क्या हैं? मान लीजिए पहले बच्चे ने 5 पाया, दूसरे बच्चे ने 2 पाया, तीसरे बच्चे ने 0 भी पाया है, चौथे बच्चे ने 5 पाया, फिर से पांचवें बच्चे ने 3 पाया, 8 पाया, 9 पाया और फिर 6 भी पा लिया, 7 भी पा लिया। तो 3 3 6 3 9 और एक 6 लिख देते हैं, ठीक है? तो ये हमारे टेस्ट के स्कोर्स हैं 10 बच्चों के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चों के टेस्ट स्कोर है ना? अब ये हमारे क्या है? आंकड़े हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? आंकड़े, है ना? ये आंकड़े हैं। अब हमें क्या निकालना है? इन आंकड़ों का माध्य निकालना है। इन जो टेस्ट में स्कोर्स बच्चे किए हैं, इनका माध्य क्या होगा? इनका औसत क्या होगा? माध्य को ही औसत कहते हैं, है ना? माध्य को ही क्या कहते हैं? औसत कहते हैं।
तो इनका औसत क्या होगा या इनका माध्य क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो भाई हमें लिखना है सभी आंकड़ों का योग। तो माध्य के लिए क्या लिखेंगे, माध्य के लिए लिखेंगे माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग, यानी 5 + 2 + 0 + 5 + 3 + 8 + 9 + 6 + 7 + 6, और फिर बटे में आंकड़ों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 10 हैं ये टोटल, तो 10 से भाग कर देंगे, यानी आंकड़ों की संख्या मतलब कितने वो आंकड़े हैं। तो आप जोड़ लीजिए, 5 2 7 7 5 12 12 3 15 15 8 23 23 9 32 32 6 38 38 7 45 6 51, 5 2 7 7 5 12 12 3 15 15 8 23 9 32 6 38 7 45 6 51 बटे 10, तो यह आ जाएगा 5.1, यानी यही इसका माध्य हो जाएगा, है ना। यही इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप ये बात आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कहा है 16 संख्याओं का माध्य जो है 50 है, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य क्या होगा, है ना। तो देखिए नोट पॉइंट हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पे नोट पॉइंट क्या रहेंगे हमारे। तो 16 संख्या है और उनका माध्य कितना है, 50 है। तो अगर हम माध्य का फॉर्मूला लिखें, तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, हम लंबा सा फॉर्मूला न लिख के हम क्या लिखेंगे, योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, योग मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 50, आंकड़ों का योग मान लीजिए x रहा होगा, है ना। आंकड़ों का योग कितना रहा होगा, x रहा होगा, और जो संख्याएं हैं आंकड़ों की वो कितनी है, 16 हैं। तो यहाँ से इन आंकड़ों का योग कितना निकाल पाओगे, 16 पंचे 80 यानी 800, है ना, यानी आंकड़ों का योग 800 है। अब आप हर एक आंकड़े में 5 की वृद्धि कर दे रहे हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास आंकड़े जो भी रहे होंगे, पहला आंकड़ा रहा होगा उसमें 5 जोड़ा जाएगा, फिर दूसरा आंकड़ा रहा होगा उसमें भी 5 जोड़ा जाएगा, फिर तीसरा आंकड़ा रहा होगा उसमें भी 5 जोड़ा जाएगा, डॉट 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 एक कितनी बार जोड़ा जाएगा, 16 बार जोड़ा जाएगा। कितनी बार जोड़ा जाएगा, 16 बार, क्योंकि हर एक आंकड़े में आप 5 की वृद्धि कर दे रहे हो। तो हर एक आंकड़े में जब 5 की वृद्धि कर दे रहे हो तो ये काम आप 16 के 16 संख्याओं में करोगे, है ना। हर एक संख्या में करोगे, यानी पहली में ही नहीं, हर एक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर रहे हो। तो ये काम आप पहले में भी करोगे, दूसरे में भी करोगे, तीसरे में भी करोगे। कितनी बार करोगे, 16 बार। तो आप देखो बढ़ाओगे कितना, पहली संख्या 5 बढ़ाया, दूसरी में 5 बढ़ाया, तीसरे में 5 बढ़ाया, कितनी बार बढ़ाया, 16 बार बढ़ाया, और कितना बढ़ाया, 5। तो यानी टोटल बढ़ाओगे कितना, 80 बार बढ़ा दोगे, 80 बढ़ा दोगे, है ना। पहले में 5 बढ़ाओगे, दूसरे में 5 बढ़ाओगे, तीसरे में 5 बढ़ाओगे, तो डॉट 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 16 बार बढ़ाओगे 5 को। तो आप कितना बढ़ा दोगे, योग को बढ़ा दोगे 80। कितना बढ़ा दोगे, 80। तो आप देखिए यहाँ पे जो नया योग हो जाएगा, नए योग में नया योग कितना हो जाएगा, 800 तो पहले योग आ रहा था, लेकिन आप 5 बढ़ा के टोटल बढ़ा कितना दिए हो, 80। तो ये हो जाएगा 880। कितना हो जाएगा, 880। अब नया माध्य अगर आपको निकालना है, तो नया माध्य कैसे निकालोगे, नया माध्य होगा योग और बटे क्या, संख्याएं। योग बटे संख्याओं की संख्या कितनी है, 16 है। तो यानी 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो आपका कितना आ गया, 55 आ गया। आप देख रहे हो कि माध्य 50 था, हर एक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी गई, तो माध्य भी 5 ही बढ़ा है ना। तो ये नियम है, ये नोट पॉइंट ही है क्या, कि जितना भी संख्याओं में जो परिवर्तन आप करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारा का सारा माध्य में ही आ जाएगा। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यदि संख्या में x का डॉट डॉट डॉट, अब पहले नंबर पे अगर जोड़ा जाए, है ना, 8x को क्या कर दोगे, हर बार जोड़ोगे, जोड़ा जाएगा, तो जो हमारा माध्य है, माध्य में भी x जुड़ जाएगा। यानी नया माध्य क्या हो जाएगा, जो भी माध्य पहले था उसमें x जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, आप 5 जो है हर बार जोड़ दे रहे हो,
आप संख्याओं में कितना जोड़ दे रहे हो, 5 जोड़ रहे हो, तो यदि संख्या में x जोड़ा जाए मतलब 5 को जोड़ दिया जाए, 5 को जोड़ दिया जाए तो माध्य में भी 5 जुड़ जा रहा है कि नहीं जुड़ जा रहा, 55 हो जा रहा है। दूसरा, अगर आप घटाओगे तो भी आपका माध्य x घट जाएगा, माध्य में से x घट जाएगा, ये ध्यान रखो। यानी अगर यहाँ 5 घटा रहे होते तो हमारा माध्य 45 बचता, हमारा माध्य कितना बचता, 45 बचता, ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा, अगर 5 से गुणा कर रहे हो, तो हमारे माध्य में भी 5 से गुणा हो जाएगा, माध्य में x से गुणा हो जाएगा, यानी नया माध्य आपका x से गुणा करने पर मिलेगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप भाग भी कर रहे हो तो भी आपका जो नया माध्य है भाग करके ही मिलेगा, तो माध्य जो है में x से भाग हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद रखो, कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा कि भाई अगर हमारे लिए अब यही उदाहरण ले लेते हैं, 5 जोड़ा गया था तो माध्य, नया माध्य कितना आ गया, 55। 5 घटाओगे तो नया माध्य कितना आ जाएगा, 45। 5 गुणा करोगे तो नया माध्य कितना आ जाएगा, 250। और 5 भाग करोगे तो नया माध्य कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो नया माध्य होगा, जो परिवर्तन आप संख्याओं में करोगे वही परिवर्तन, वैसा ही परिवर्तन आपका माध्य में भी देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है एज अ नोट पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं मध्यिका के लिए। हम अनग्रुप्ड डेटा यानी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए देख रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये वर्गीकृत के लिए, वर्गीकृत के लिए अलग चलेंगे फॉर्मूले, तो वहां पे मध्यिका अलग तरीके से निकाली जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मध्यिका क्या करेंगे, तो जो भी हमें आंकड़ा दिया होगा इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप 1 में सबसे पहले आंकड़ों को, जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को या तो आरोही या तो अवरोही, आरोही का मतलब होता है घटते क्रम, बढ़ते क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो आंकड़ों को आरोही, अवरोही लिखना है। ठीक है, आरोही का मतलब है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब है घटते क्रम में। चाहे आप बढ़ते में लिखो चाहे घटते क्रम में लिखो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ना, चाहे बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम में लिखो। दूसरा स्टेप 2, उस संख्याओं को काउंट कर लो, यानी संख्याओं को, आंकड़ों को गिन लो, आंकड़ों को गिनना कि कितने हैं, और जितने भी हैं उसको हम क्या कह देंगे, एन। क्या कह देंगे, एन कह देंगे। ठीक है, अब स्टेप 3 तो फॉर्मूला लगाना है। क्या, पहला चीज, यदि एन विषम है, यदि एन क्या है, विषम है, तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मध्यिका का। तब मध्यिका का जो फॉर्मूला लगाते हैं, मध्यिका बराबर n+1 डिवाइड बाई 2 वां पद। ठीक है, n+1/2वां पद, शुरुआत से, है ना, शुरुआत से वही पद होगा। ये भी कहोगे, कहाँ से कहोगे, शुरुआत से, शुरू से कहो चाहे अंत से कहो, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत से। ठीक है, और अगर यदि n सम है, n क्या है, सम है, तो क्या करेंगे भाई, तो मध्यिका का फॉर्मूला जो लगाएंगे वो हो जाएगा n/2 वां प्लस n/2 + 1 वां पद,
और बटे 2, ठीक है, बटे 2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सम है तो नीचे वाला और विषम है तो ऊपर वाला। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हमारे पास डेटा दे रखा है 234501334 है ना। अब इस डेटा के लिए हमें माध्यक लिखना है, तो सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो स्टेप 1 को फॉलो करते हैं, 0 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, कितनी बार है, 4 बार है, तो 3 3 3 3 है ना। और फिर 3 के बाद 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो 4 4 और फिर लास्ट में 5। देख लिए, काउंट कर लीजिए, 3 6 9 1 10, 3 6 9 1 10, ठीक है। तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया इसका, है ना। इसको हमने किस क्रम में लिख लिया है, बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में लिख लिया है, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब इसको काउंट कर लेना है, तो हमने काउंट ही कर लिया, कितने हैं, 10 हैं। तो ये 10 संख्याएं हैं, यानी n का मान कितना है, 10 है। और ये सम है, ये एक सम संख्या है। n का मतलब क्या है, n चूंकि 10 आ रहा है और ये सम है, तो सम है, तो हम मध्यिका का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मध्यिका इज इक्वल्स टू n/2 वहाँ प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद और बटे 2, है ना, यही लगाएंगे। n का मान कितना है, 10 है, तो यानी 10/2 वहाँ, और फिर इधर 10/2 प्लस 1 वहाँ पद और फिर बटे 2, है ना। तो यह आ जाएगा 10/2 यानी 5वां, और इधर आ जाएगा 5 + 1 यानी 6वां वहाँ पद, फिर बटे 2। अब देखिए शुरुआत से पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा ये है, छठवां ये है, 3 + 3 हो जाएगा, है ना, यानी 3 + 3/2। पांचवा पद कितना था, 3, छठा पद कितना था, 3, 3 + 3 / 2 यानी 3। ये मध्यिका इसकी निकल के आ गई, है ना। तो ये आपको बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी बहुलक की तरफ, कि बहुलक को कैसे निकालेंगे अवर्गीकृत आंकड़े के लिए। तो बहुलक जो है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे निकाला जाता है, तो बहुलक के लिए आप जो दिया गया डाटा होगा, यानी दिए गए आंकड़े में जो संख्या अधिकतम बार आए, जो संख्या अधिकतम, जो सबसे ज्यादा बार आए, अधिकतम बार आए, वही क्या होता है, वही बहुलक होता है। डेटा दिया हुआ था, इस डेटा में अगर आप बात करोगे बहुलक क्या होगा, तो आपको देख रहे हो हर एक डेटा को देखो, 0 एक बार है, 1 एक बार है, 2 जो है एक ही बार है, 3 1 2 3 4 बार है, तो यही आपका 5 देखिए, 5 एक ही बार है, 6 6 है ही नहीं, 4 2 बार था। तो इसका मतलब है यहाँ जो 3 है वो 4 बार आया है, इसका मतलब इस दिए गए आंकड़ों का बहुलक जो है कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 3। बहुलक कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बहुलक, माध्य मध्यिका बहुलक में एक संबंध होता है, इस संबंध को भी सीख लीजिए। क्या संबंध होता है, तो माध्य मध्यिका और बहुलक में संबंध होता है कि बहुलक इज इक्वल्स टू, बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिलेशन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या आपको मध्यिका पता है, आपको माध्य पता है, तो बहुलक आप निकाल सकते हो। क्या होता है, कई बार डेटा नहीं दिया होता है, आपको मध्यिका दे देगा, माध्य देगा, तो कहेगा बहुलक निकाल के बताओ। तो उस कंडीशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ताकि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। कई बार एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।